नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये पटवार का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए एक और मैं प्रैक्टिस सेट इनपुट आउटपुट का आपके लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल जोरदार तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे। नई सीरीज है, इसको भी समझेंगे। इस तरह के एग्जाम्पल भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने इनपुट है, ये पूरा सेट है और इसको अपन जो है यहाँ पर हमें ये छांटना है इसके अंदर कि इनपुट में मैंने बताया था कि अक्षर और जो संख्याएं वो बिखरी पड़ी होती हैं। स्टेप के हिसाब से इनको एग्जामिनर अरेंज करता है और हमें ये देखना होता है किसको पहले ले रहा है और किसको बाद में ले रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है पूरा की पूरा। अगर स्टेप 1 की बात मैं देख रहा हूँ तो स्टेप 1 में सबसे पहले 98 को उठा के आगे ला रहा है। तो 98 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है 98, उसको उठा के आगे ला रहा है। और आखिरी में 62, उससे 98 के बाद में सबसे बड़ा नंबर तो 98 है, उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 62। तो पहले बड़े नंबर को तो इधर डाल रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, और दूसरा जो बड़ा नंबर एक और है इसके बाद, उसको डाल रहा है राइट हैंड की तरफ। तो यहां से लेके यहां तक ये बन चुका है स्टेप फर्स्ट। और बचे हुए ऐसे कैसे देखो लाइन से लिख रहा है 14, 36 और ये सारे के सारे जो हैं वो ऐसे कैसे लाइन से लिख दिए। तो यहां तक स्टेप फर्स्ट हो गया। तो मैं क्या समझा इसमें कि सर नंबर सबसे बड़ी संख्या इधर, उसके बाद जो बड़ी संख्या थी बची हुई उसको इधर ऐसे रख रहा है। ठीक है साहब, स्टेप सेकंड को देखते हैं। स्टेप सेकंड में क्या कर रहा है कि सबसे बचे हुए में सबसे बड़ा अल्फाबेट कौन सा है? बी। और इसके बाद में फिर बड़ा अल्फाबेट कौन सा है? आर। इसको उठा के आगे ला रहा है, पर लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं ला रहा है, इसके बाद डाल रहा है इसको। ठीक है, वी को यहां डाल दिया इसने, और देखो बच्चों आर को यहां लिख दिया इसने। तो इस बार जो सीरीज है थोड़ी सी अलग है। अब तक सीरीज कैसे चलती थी? इधर इस साइड में अरेंज होती थी। ठीक है, और या फिर ये अंदर की तरफ अरेंज होती थी, ऐसे अंदर की तरफ रखता था। अब जो सीरीज है वो थोड़ी अलग है। नंबर को बाहर की तरफ लिखना है और अक्षर को अंदर की तरफ लिखना है। ठीक है, सीरीज का क्रम जो है वो इस तरीके से। थर्ड स्टेप को भी समझा देता हूं। थर्ड स्टेप में सबसे बड़ा नंबर अब जो रह गए हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर साहब 59 है। और इसके बाद में बड़ा नंबर कौन सा है कि साहब 36 है। यानी 59 को तो इधर लाएगा, देखो ले आया, और 36 को उधर ले जाएगा कि सर ले गया। अरे आ रहा है ना समझ में? हाँ ठीक है। अब नंबर को ऐसे और अल्फाबेट को ऐसे। ठीक है, इस तरीके से क्रम चल रहा है। चलो, अब जो रह गए हैं उनमें अल्फाबेट का नंबर है बेटा। अब अल्फाबेट की अगर मैं बात करता हूं यहां पे सबसे बड़ा अल्फाबेट बचे हुए में से ओ है। इसके बाद में कौन सा है कि साहब एम है। तो ठीक है साहब, ये बन गया स्टेप 4। ओ यहां आ गया, एम ये आ गया। ठीक है, अब नंबर का ही तो नंबर है, वो इधर जाएंगे। दिमाग घूम रहा होगा ना थोड़ा सा। तो देखो बच्चों, आजकल ना इस तरह की अगर थोड़ा सा पेपर अच्छे लेवल का बना देगा ना तो इस तरह का दिख सकता है। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तभी मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी एग्जाम्पल मैं घर से नहीं बना रहा हूँ। हालांकि जो बहुत ही ज़्यादा जिनमें ऊट पटांग चल रही है सीरीज, उनकी आने की संभावना कम है। बट इस तरह के तो देखो, अगर पेपर अच्छा लेवल, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे लोगों के भरे, तो ऐसा पेपर तो बन सकता है और आपको ये सीरीज भी आनी चाहिए, तभी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर, नंबर का ही नंबर है 21, और बेटा 14। तो यहाँ से आ गया साहब 21 ये रहा, और यहाँ से आ गया साहब 14 ये रहा। सही है। नेक्स्ट, अब सर इसमें बड़ा तो आई है, ये इधर। ठीक है साहब, और ये इधर सी, और ये इसका लास्ट स्टेप है। ठीक है साहब, समझ में आ चुका है हमारे कि जो इनपुट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग स्टेप को कैसे सेट कर रहा है। पहले सबसे बड़ा नंबर इधर, और उसके बाद बचा हुआ बड़ा नंबर इधर। नंबर को इधर, अल्फाबेट को इधर। नंबर भी बड़े, अल्फाबेट भी बड़े के साइज में अरेंज होंगे। ये इसका क्रम है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 5 या 7 एग्जाम्पल सीधे इसके दिए हैं मैंने,
और उनसे हम प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि हमारे एग्जाम में तो इनमें से 7 में से 3 ही आएंगे, ठीक है, पर फिर भी सीख लो, पढ़ाई तो काम आती है, ठीक है। चलिए, अगर हाँ वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं आपने, और चैनल से जुड़े रहना आप, और आपको जो है निश्चित ही फायदा मिलेगा। और रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन है हमारी, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लेना। फ्लैट 50% का हमने पटवार के सभी कोर्सेज पे ऑफ लगा रखा है। साथ के साथ टेस्ट सीरीज 200 की थी, उस पे भी हमने 50% ऑफ लगा रखा है, उसका फायदा आप ले सकते हैं। चलिए, ये इनपुट है। अब इनपुट के हिसाब से मैं एक काम करता हूँ, सारे के सारे जो चरण हैं इनको लाइन से एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, टेंशन ही खत्म इसकी। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है कि सर 97 है, इधर आएगा 97। और दूसरा कौन सा है कि सर 89 है, इस वाले कोने पे आएगा बेटा 89, ठीक है। और बचे हुए कि सर बचे हुए लाइन से लिखने हैं, तो लाइन से लिख देंगे हम। बचे हुए लाइन से लिखना है। हाँ साहब, ये बन गया अपना स्टेप फर्स्ट। मैं लाइन से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सारे एग्जाम्पल इसी इनपुट से सॉल्व होने वाले हैं, तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, फिर फटाफट फटाफट जो है आंसर आ जाएंगे आपके ना। चलो स्टेप सेकंड की बात करता हूँ कि सर स्टेप सेकंड में सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, अब इनमें से मैंने कौन कौन से ले लिए हैं कि सर एक तो आपने ले लिया है इसमें से 89, और एक ले लिया है साहब आपने 97। जो लेते जा रहा हूँ मैं हटाते जा रहा हूँ, जिससे हमें पता भी रहे कि साहब कौन से ले लिए कौन से नहीं लिए। अब इसमें मैं बात करूं आपके सामने, बड़ा अल्फ़ाबेट, बड़ा अल्फ़ाबेट साहब एक तो डब्लू है, ठीक है, और एक कौन सा है कि सर टी है। एक तो डब्लू है, एक टी है, इनको भी काट देता हूँ, इनको भी ले ही लो। 97 वर्क, ठीक है, और आखिरी में 2 और 89, और बचे हुए बीच में ऐसे कैसे आ जाएंगे, है ना। कौन कौन से बचे हैं देखना एक बार कि सर 65 इन 23, बी 13, मैनेज 48, लोड 34, हेल्दी 55, स्टाइल, ठीक है। ये स्टेप सेकंड बन चुका है, बड़े आराम आराम से समझा रहा हूँ बच्चों, है ना। अब स्टेप थर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप थर्ड में कि सर नंबर का ही नंबर है, मैंने बताया था कि नंबर तो ऐसे जाएंगे और अल्फ़ाबेट ऐसे आएंगे, ठीक है। तो अब बचे हुए में से जो सबसे बड़ा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है कि सर इसमें बड़ा नंबर 65 है, ठीक है साहब, 65 है। और इससे बड़ा नंबर कौन सा है कि साहब यहाँ 55 है। और कोई बड़ा दिख रहा है क्या नंबर कि साहब नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, इनको अरेंज कर देते हैं। यहाँ तो 97, सॉरी इधर लेना है ना, तो 65, 97 वर्क, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे तो ये तो स्टेप जो था अपना फर्स्ट बना था, इसको जो अपने अरेंज किया था, और यहाँ से जो अरेंज किया था मैं लाइन खींच के बता रहा हूँ आपको, है ना, जिससे क्लियर हो जाए। यहाँ से सर स्टेप सेकंड बन गया था, और यहाँ से अब जो मैं बना रहा हूँ स्टेप थर्ड बन रहा है, ये है ना, थर्ड स्टेप बन रहा है। तो यहाँ से अब 65 55 को लेना है, 2 89 55, ठीक है। अब इसको ऐसे और इसको ऐसे बचे हुए लाइन से लिख सकते हैं क्या आप, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यहाँ से अब जो नंबर है बचे हुए का कौन से का है कि सर इन 23, बी 13, मैनेज 48, लोड
34, हेल्दी और स्टाइल। ठीक है, तो जो है स्टाइल यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये स्टेप थर्ड बन चुकी है। स्टेप फोर निकाल सकते हैं, यस सर, फोर भी निकाल सकते हैं। अब इस बार जो है अल्फाबेट का नंबर है, तो 65, 97 वर्क, ये तो सीधे सीधे आएगा। बचे हुए में से बड़ा अल्फाबेट कौन सा आएगा ना, आप ध्यान से देखें तो सर एस, तो एस को यहाँ ले लो। ठीक है, एस के बाद में फिर बड़ा अल्फाबेट कौन सा है इनमें, कि सर एम है, तो बेटा एम को इधर ले लो। ठीक है, यहां तक बन चुका है ये स्टेप अपना कौन सा, फोर। बचे हुए लाइन से लिख देंगे, आपको पता ही है कौन कौन से बचे हैं। अब देख तो लो कि साहब इन बचा है, 23 बचा है, बी बचा है, 13 बचा है, मैनेज आ चुका है, कि साहब 48 बचा है, लोड बचा है, 34 और हेल्दी बचा है। ठीक है, अब स्टेप 5 निकाल सकते हो आप, यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टेप 5। कैसे निकालेंगे देखो, अब जो है नंबर का नंबर है जो रह गए हैं, उनमें से सबसे बड़ा नंबर अगर मैं देख रहा हूँ तो साहब 48 है एक तो, और दूसरा कौन सा है कि सर 34 है। इनको ही ले लो, पहले 48, 65, 97 वर्क स्टाइल। ठीक है साहब, और इधर 48 के बाद में दूसरा कौन सा लिया था कि सर 34 लिया था हमने, तो ठीक है ले लो 34 को भी। मैनेज यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 89 यहाँ आ गया, 55 यहाँ आ गया, यहाँ बेटा 34 आ गया। ठीक है, स्टेप बन गया है 5। बचे हुए लाइन से लिख सकते हैं ना आप, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि सर इन आ जाएगा, 23 आ जाएगा, बी आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 48 को ले लिया था हमने, लोड को ले लेंगे साहब, और हेल्दी को ले लेंगे। ठीक है, तो आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे 6 स्टेप की। ठीक है, 6 स्टेप को मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। अब नंबर जो है आपके अल्फाबेट का है। अल्फाबेट जो है सबसे बड़ा अल्फाबेट अगर इसमें बात करें तो कौन सा दिखाई दे रहा है बचे हुए में से, कि सर ये बचे हुए हैं इनमें से लोड जो है बड़ा अल्फाबेट है। तो मैं लाइन से लिख देता हूँ 48, 65, 97 वर्क स्टाइल और लोड। ठीक है, और इसके बाद में इनमें से और बड़ा अल्फाबेट कौन सा है, कि सर इनमें से और जो बड़ा अल्फाबेट है एल के बाद में आई है, एस तो बाद में आता है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे इन मैनेज 289 55 34। ठीक है भाई, यहां तक जो बन चुका है ये बन चुका है चरण अपना 6 नंबर का। ठीक है, बचे हुए आप लाइन से लिख सकते हैं, यस सर लाइन से लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे देखना, कि सर यहाँ से तो आएगा, इन तो आ चुका था पहले, 23 आएगा सर, फिर बी आएगा सर, फिर 13 आएगा, और फिर आएगा हेल्दी। ठीक है, अब इसके बाद में नंबर 23 जो है वो अपन को लेना है। तो ठीक है सर, 23 को इधर लाइए आप। 7th स्टेप की बात करें, 23, 65, 97 वर्क स्टाइल लोड। ठीक है, और यहाँ से बचे हुए कौन से हैं, बी, और इधर कौन सा लेके जाओगे, कि सर इधर जो लेके जाएंगे नंबर 13 लेके जाएंगे, है ना, 13 लेके जाएंगे। तो एक काम करो, बी को इधर, हेल्दी को इधर, और यहाँ से इन मैनेज 2 89 55 34। ठीक है, ये स्टेप आ गया अपना कौन सा, कि सर 7th स्टेप हमारे सामने आ चुका है। अब सुनो मेरी बात, अब ये अगर एच इधर होता और बी इधर होता तो हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं थी, ये यहीं की यहीं जो है स्टेप खत्म हो जाता। पर एक स्टेप और बनेगी लास्ट, जब जाके ये अरेंज होगा। तो सर बना दो इसको भी, यस सर बना रहे हैं, देख लो।
इसके बाद फिर सभी के एग्जाम्पल लाइन से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये हेल्दी आ गया, इधर बी आ गया, लाइन से लिखो इन मैनेज टू 89 55 34। लो साहब, ये 8वां चरण जो है अंतिम चरण है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हमसे पूछेगा, उनके आंसर देने, और फटाफट फटाफट अब सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, पूरा अरेंज कर चुके हैं अपन। यहाँ आपसे कह रहा है विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन स्टाइल एंड बी इन सेकेंड इन लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप में आपसे पूछ रहा है एक तो स्टाइल और बी के बीच में इनमें से क्या आने वाला है। सेकेंड लास्ट स्टेप यानी 7th स्टेप में आपको देखना है स्टाइल और बी के बीच में क्या आएगा। ठीक है सर, 7th स्टेप में स्टाइल और बी के बीच में देखना है क्या आने वाला है। तो ये तो बेटा स्टाइल है, ठीक है, और ये बी है। इनके बीच में क्या आने वाला है कि सर लोड आने वाला है। ऑप्शन में लोड है कहीं? यस सर, आंसर 4th जो है इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है सुनो। 30 की बात कह रहा है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 48 फ्रॉम द राइट हैंड इन द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में 48 की जो पोजीशन है वो कौन सी है, मतलब दाईं तरफ से देखना है। तीसरे चरण में 48 का स्थान कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है सर, सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड चरण तो आपने सॉल्व किया था। ये रहा, दाएं से गिनना है बेटा 48 का स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा है? 8वां। दाएं से 8वां स्थान जो है इसका आ रहा है, तो आंसर आएगा इसका 5th। ये अगला एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है। अब इससे अगला क्या पूछ रहा है सुनो। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 5th स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट। यानी आपको कह रहा है जो इनपुट दिया था, जो स्टार्टिंग में था हमने अरेंज किया था, उसका कौन सा स्टेप पूछा है। 5वां चरण पूछ रहा है, कौन सा है। अरे 5वां चरण तो हमने लिखा था। ये रहा 5वां चरण, कहाँ है कि सर ये रहा। इसको ढूंढना है ऑप्शन में, किस ऑप्शन में मिल रहा है। 48 65 97 वर्क स्टाइल इन 23 बी 13 लोड हेल्दी मैनेज 2 89 55 34। ये ढूंढना है कौन से में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे 48 65 पहले में नहीं है, और इसके बाद दूसरे में नहीं है, तीसरे में 48 65 97 वर्क स्टाइल इन 23 बी 13 लोड हेल्दी मैनेज 2 89 55 34। यस, 5वां चरण जो है वो तीसरे में दिखाई दे रहा है, तो ये अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इन विच स्टेप आर द एलिमेंट B13 एलिमेंट B13 हेल्दी इन फाउंड इन सेम ऑर्डर। मतलब B13 हेल्दी जो है ये सेम ऑर्डर में किस में आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो चरण आपने निकाले थे ना, उन चरण में से 1 से लेके 8 तक के चरण में आपको ये चेक करना है कि ये तीनों एक साथ जो है वो कौन से चरण में आ रहे हैं। ठीक है साहब, देख लेंगे इनको भी, कोई दिक्कत नहीं है। लो, फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, 6 में B13 हेल्दी। बिल्कुल देखो, B13 हेल्दी की पूछ रहा था, एक साथ आने चाहिए, और ये कौन से स्टेप में आ रहे हैं? 6 स्टेप में आ रहे हैं। जिसके अलावा और किसी भी स्टेप में ये जो है सभी की सभी एक ही लाइन में सेम ऑर्डर में नहीं है, तो 6 स्टेप जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है आपसे उसकी बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, हाउ मैनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट। इनपुट के आधार पे, मतलब इसको पूरा करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता है। मतलब लास्ट स्टेप पूछ रहा है। भाई साहब, हमने सॉल्व तो किया था इनपुट अभी, और इनपुट सॉल्व करके अंतिम चरण कौन सा आया था अपना? 8वां। तो कितने चरण में पूरा होगा ये? 8 चरण में पूरा होगा, बस यही पूछ रहा है। 33 का आंसर आएगा ए। 8 चरण लगेंगी इसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है विच एलिमेंट इज 8 टू द लेफ्ट 8 टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द थर्ड लास्ट स्टेप। ओके, थर्ड लास्ट स्टेप में बाएं से 12वें के बाएं 8वां कौन सा है? बाएं से बाएं, लेफ्ट टू लेफ्ट, ये रीजनिंग में नियम होते हैं। लेफ्ट टू लेफ्ट पूछे, राइट टू राइट पूछे तो माइनस होता है। ठीक है, तो बाएं से 12वें के बाएं 8वां कौन सा है?
तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी चौथा बचेगा। और कहाँ से काउंट करना है, लेफ्ट से। और कौन सी स्टेप में, थर्ड लास्ट स्टेप। टोटल 8 हैं, सेकंड लास्ट 7 और थर्ड लास्ट कौन सी है बेटा, 6 स्टेप। 6 स्टेप में आपको देखना है कि बाएं ओर से चौथा कौन सा है। तो ठीक है सर, थर्ड लास्ट स्टेप, बाएं से चौथा, थर्ड लास्ट स्टेप, थर्ड लास्ट स्टेप में बाएं से चौथा कौन सा होगा। ठीक है, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्क आ रहा है भाई। तो वर्क जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो वर्क आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ये अपने पूरा सेट था इनपुट आउटपुट का, और एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए मैंने तैयार किया था, और इसको मैंने पूरा की पूरा अरेंज कर दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से वीडियो मेरे आते रहेंगे। जुड़े रहना आप चैनल पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।